आज बात करते हैं यूनिट 5 जिसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी। यूनिट 5 में एनिमल फिजियोलॉजी था। इसके पहले आपने प्रीवियस यूनिट पढ़ा जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी था। तो अपन बात करें कि फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी है किसी सजीव के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। तो एनिमल के शरीर में जो जैविक क्रियाएं होंगी उसके अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे एनिमल फिजियोलॉजी। क्लियर ना। एनिमल फिजियोलॉजी में आपके कोर्स में टोटल 7 लेसन। कितने लेसन है? 7। फर्स्ट लेसन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर ना। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले आप बात करेंगे आपकी एलिमेंट्री कैनाल या हार्नाल जिसमें माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट है। माउथ, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। तो और इससे संबंधित ढेर सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जैसे मुख में पाई जाने वाली सिलेवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, और स्टमक में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियां हैं। इसके अलावा लीवर और पेनक्रियाज ग्लैंड्स भी हैं। तो कुल मिला के इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि पोषण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, पोषण के बाद जो है डाइजेशन की क्या प्रक्रिया है और डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और वह जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है, जो पचा हुआ अवशोषित भोज्य पदार्थ है वह कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है वो अगली जैविक क्रियाओं में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप दांत की संरचना भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ना है। मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। दूसरा है ब्रीदिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसके विषय में मैंने प्रीवियस लेसन में बता दिया है आपको प्रीवियस यूनिट में कि ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने को कहते हैं इंस्पायरेशन और सांस छोड़ने को कहते हैं एक्सपायरेशन। दोनों सांस लेना और सांस लेने छोड़ने की सम्मिलित क्रिया को कहते हैं ब्रीदिंग। इसके अलावा ब्रीदिंग करने के बाद लंग से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है और कोशिकाओं में श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से लंग्स में कैसे पहुंचती है इसे कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। फिर इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आप जानते हैं इसका जो मुखिया है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो हार्ट है। हार्ट एक पंपिंग मशीन है। आप जानते हो हार्ट के द्वारा पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ब्लड के माध्यम से भोज्य पदार्थ या हार्मोन कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे हार्ट की संरचना, फिर आप पढ़ेंगे सिरा और धमनी की संरचना पढ़ेंगे और फिर आप पढ़ेंगे हार्ट की मैकेनिज्म, हृदय की क्रिया भी। फिर इसके अलावा आप पढ़ेंगे कि हार्ट से संबंधित कौन कौन सी डिसीज होती है, ठीक है, क्लियर है। फिर स्क्रिप्टरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र में आप जानते हैं हमारे शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया का निर्माण हमने बताया आपको आर्जिनिन चक्र के द्वारा होता है। वो होता है लिवर में और ब्लड से यूरिया को छानकर किडनी शरीर से बाहर करती है यूरिन के रूप में। तो हम जानते हैं विभिन्न जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनकी आपकी बॉडी को आवश्यकता नहीं होती। उन पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में ढेर सारे अंग हैं जिसमें मुख्य अंग है आपका किडनी, ठीक है। तो किडनी और उत्सर्जन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप में स्क्रिप्टरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र कहते हैं, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। आपके शरीर में कि जो ढांचा तैयार करता है वो स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। कंकाल तंत्र जिसमें बोन और कार्टिलेज होते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी बोन फीमर है। आपके शरीर में 208 हड्डियां पाई जाती हैं, बोन्स पाई जाती हैं। सबसे छोटी बोन कान में पाई जाती है, स्टेपस पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा बोन में मूवमेंट होता है, ठीक है। और बोन में मूवमेंट जो है ज्वाइंट के कारण होता है। बोन ज्वाइंट पढ़ेंगे आप, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा बोन और कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि की संरचना भी पढ़ेंगे और उनमें अंतर भी पढ़ना है। फिर आप नर्वस सिस्टम, आपके शरीर हम आपसे कहें, गर्व से कहें कि हम एनिमल किंगडम के सबसे विकसित जीव हैं। क्यों विकसित जीव हैं? क्योंकि हमें नर्वस सिस्टम सबसे विकसित पाया जाता है।
शारीरिक रूप से तो हम कमज़ोर हैं अन्य एनिमल की तुलना में, लेकिन हमारे शरीर को प्रकृति ने क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिया है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारा स्ट्रांग है। इसमें आप पढ़ेंगे ब्रेन और इसमें इसके अलावा स्पाइनल कर्व, ठीक है। ब्रेन से निकलने वाली आप जानते हो क्या कौन सी नर्व कहलाती है? ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व कहलाती है। कुल मिला के नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के विभिन्न अंगों में समन्वय का काम करता है। इसके अलावा लास्ट में पढ़ेंगे एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसमें विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि आप पढ़ चुके हैं। पीयूष ग्रंथि भी है, थायराइड ग्रंथि भी है, थाइमस ग्लैंड भी है, ठीक है। तो ये कुल मिला के एनिमल फिजियोलॉजी का आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं अब स्टार्ट करता हूँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें आपको पढ़ाऊँगा डेंटल फार्मूला।